हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आराध्या बुटीक एंड ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में अपनी सिंपल कॉटन कुर्ती को डिज़ाइनर लुक कैसे दे सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने ये प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक ले लिया है और डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर प्रिंट से मैच करके ये कंट्रास्ट प्लेन फैब्रिक ले लिया है। ये लेस का यूज़ करके हम हमारी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। इस डिज़ाइन को पाकिस्तानी नेक डिज़ाइन भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गले की कटिंग पेपर पेस्टिंग पर करेंगे। पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में रख लिया है और बंद भाग मैंने यहाँ पर अपनी साइड रखा है। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई में 15 इंच है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की विड्थ यहाँ पर चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पर 3.25 इंच लेकर एक मार्किंग कर ली है। गले की लंबाई में 1/2 इंच आपको बढ़ाकर मार्किंग कर लेना है। जैसे कि मेरा गला यहाँ पर है 6 इंच, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर आप एक लाइन बना लीजिए। अब यहाँ पर जो हमने हमारे गले की चौड़ाई ली है उससे 1 इंच आगे बढ़ाते हुए आपको एक और मार्किंग कर लेनी है और जो हमने गले की लंबाई ली है उसके नीचे और 7 इंच की बढ़ाकर आपको एक मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको 1 इंच लेकर एक और मार्किंग कर लेनी है और इस पॉइंट को आपको एक लाइन बनाकर सीधा कर लेना है। अब इस पॉइंट से आपको ऊपर जो हमने एक और पॉइंट बनाया है वहाँ पर मिला देना है। जो हमने गले की विड्थ ली है वहाँ पर नहीं, जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्किंग किया था वहाँ पर आपको इस तरह से एक लाइन बनाकर इन्हें मिला देना है। अब बाहर की साइड आपको 1.25 इंच इतना लेते हुए एक और मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से पूरे ही गले के शेप में 1.25 इंच लेते हुए मार्किंग कर लीजिए और इसे भी गले के शेप में ही लाइन बनाकर ड्रॉ कर लीजिए। अब हम इसी शेप पर कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बाहर शेप बनाया है उसकी कटिंग करेंगे। अब जो अंदर वाली लाइन है हमारी उसे भी हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक गले का शेप यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब जो हमारे पास बीच की कटिंग निकली है उसमें आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की साइड लेते हुए यहाँ पर एक लाइन बनाकर इस पार्ट को कट करके अपने पास रख लेना है। इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊँगी। अब जो हमें ये नेक मिला है इसे हम एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और सभी तरफ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसे सिलाई से यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब इस तरह से कपड़े को हाफ फोल्डिंग में यहाँ पर फोल्ड कर लें, बराबर से इसे फोल्ड कर लें और सेंटर की मार्किंग कर लें। और सेंटर की मार्किंग कर लें। अब यहाँ पर देखिए आपको एक क्रीज नज़र आ रही है, तो इस क्रीज पर आपको एक लाइन बनाकर सेंटर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर कुर्ती को मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब जो हमने नेक यहाँ पर कटिंग किया है उसे डबल फोल्ड में नापते हुए इस पर रख लीजिए बराबर से और कुर्ती पर भी हम एक सेंटर की मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। कुर्ती का मैंने सीधा भाग पर मार्किंग की है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमें कुर्ती का जो हमारा सीधा भाग है उस पर हमारे नेक को रखकर कंप्लीट करना है। तो अब जो आपने नेक बनाया है उसे यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए। सेंटर से बराबर से आप इसे सेट कर लीजिए। ऊपर से भी और नीचे से भी जो हमने मार्किंग की है उसे भी आप बराबर से यहाँ पर सेट करके देख लीजिए। अब बराबर से सेट करने के बाद में आप इसे यहाँ पर पिन लगाकर अटैच कर लीजिए। अब जैसे हम हमारी नॉर्मल कुर्ती का नेक बनाते हैं उसी तरह से आपको पेस्टिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगाकर पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है।
अब हाफ इंच इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए आप पूरे गले की इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग करके निकाल दीजिए और कॉर्नर्स में इस तरह से कट लगा लीजिए। अब पेपर जो हमने पट्टी लगाई है उसे आप इस तरह से खोल लीजिए और सिलाई को भी पट्टी की साइड रखते हुए ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लीजिए। अब इस पट्टी को पूरा आप फोल्ड करते हुए एक और स्टिच लगा दीजिए। जैसे कि हम हमारे नॉर्मल नेक बनाते हैं उसमें लगाते हैं, उसी तरह से आपको ये नेक को भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर ये नॉर्मल नेक बनकर रेडी हो गया है। अब इसकी डिज़ाइन के लिए हमने यहाँ पर जो कंट्रास्ट में फैब्रिक ले रखा है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई हमारा जो गले की लंबाई है उससे 2 इंच बढ़ा कर ली है और चौड़ाई में मैंने ये पेस्टिंग का 3.25 इंच इतनी चौड़ी कट की है और फैब्रिक को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। अब इसे बीच में से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इस तरह से दोनों ही साइड से फैब्रिक को अंदर करते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। आप चाहे तो यहाँ पर ओवरलॉक भी कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने कपड़े को अंदर करते हुए यहाँ पर दोनों ही पट्टी में सिलाई लगाकर इन्हें रेडी कर लिया है। अब हमारा जो गला रेडी हुआ है उसमें आपको नीचे कितना इंच है उसकी मार्किंग को यहाँ पर चेक कर लेना है। तो हमारा आ रहा है 2 इंच, तो दोनों ही पट्टी में आपको 1-1 इंच लेते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो जो पट्टी का बंद भाग है उस तरफ से आपको 1 इंच लेकर इस तरह से पूरी पट्टी में मार्किंग कर लें। इस मार्किंग को आप डार्क कर लें। अब इसी पट्टी को हम दूसरी पट्टी पर रखकर ट्रेस कर लेंगे, तो हमें दोनों ही पट्टी में मार्किंग मिल जाएगी। अब इस पट्टी पर भी मार्किंग को आप डार्क कर दीजिए। देखिए इस तरह से हमने हमारी पट्टी को रेडी किया है। अब जो हमने लेस यहाँ पर डिज़ाइन के लिए ली थी उस लेस को आपको इस मार्किंग पर इस तरह से रख लेना है और रखकर आपको सिलाई लगाकर उसे अटैच कर लेना है। दोनों ही साइड मैंने लेस पर सिलाई लगाकर इसे अच्छे से अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमारी दोनों पट्टी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब गले पर हम इस तरह से ऊपर से बराबर में पट्टी को रखेंगे और बराबर में रखते हुए इसे हम सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। नीचे से आपको बराबर से सेट करके यहाँ पर ले लेना है। जो हमारे नीचे 2 इंच आया था तो वहाँ पर हमने सेंटर मार्किंग निकाल ली थी। अब यहाँ पर सेंटर से दूसरी पट्टी को भी आप यहाँ पर बराबर में रख लीजिए और उसे भी यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हम इसके बीच के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ले ली है और जो हमारा यहाँ पर पेस्टिंग बचा हुआ था उसे डबल फोल्ड में रखते हुए हमने कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया है और एक लंबी पट्टी कट कर ली है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से 1.5 इंच इतना फैब्रिक छोड़ते हुए एक पैर से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगाकर प्लेट्स बनाऊंगी इस पूरे कपड़े पर। तो इस तरह से मैं सेट करते हुए यहाँ पर पूरे ही फैब्रिक पर प्लेट्स यहाँ पर रेडी कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर प्लेन कपड़ा लगाकर भी आपके डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं पूरे ही कपड़े में यहाँ पर प्लेट्स लगाकर इसे मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी।
ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसे आप यहाँ पर एक बार पेस्टिंग को रख के चेक कर लीजिए इसकी लंबाई में। अब दोनों ही साइड से प्लेट्स को बराबर से सेट करते हुए इन पर सिलाई लगा दीजिए। और प्रेस लगाकर इसे सेट कर लीजिए। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पर ले लिया है और ऊपर मैंने जो हमारी डिज़ाइन है उसको उल्टा रखते हुए इस पर एक दूसरे फैब्रिक पर इसे अटैच कर लिया है। इस तरह से अटैच करने के बाद में इसे पलट लीजिए और पलटने के बाद में हमें इसे सिलाई लगाकर दूसरे फैब्रिक पर अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कट करके निकाल दिया है। तो इस तरह से जो भी आपका बाकी का भाग है उसे भी यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लीजिए। कपड़े को फिनिशिंग दे दीजिए यहाँ पर। अब जो हमारा पेस्टिंग वाला भाग था उसे हम हमारे गले पर रख के हमारे गले की लंबाई की मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। अब जो पेस्टिंग वाला पेपर था उसे भी हम डिज़ाइन पर रख के इसकी चौड़ाई की और सेंटर की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर डिज़ाइन वाले कपड़े को सेंटर में आप सेट करके रख लीजिए और यहाँ पर इसे बराबर से सिलाई में दबाते हुए गले पर अटैच कर लीजिए। तो इस तरह से आपको बराबर से अटैच करके सिलाई लगा लेनी है। नीचे आपके फैब्रिक में सिलाई लगे फ्रेंड्स, इस तरह से आप ध्यान रखकर उसे सिलाई लगाइए। इसलिए कपड़े को हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर डिज़ाइन के लिए। इस तरह से पूरे ही फैब्रिक को आप यहाँ पर अटैच कर लीजिए। ये डिज़ाइन अभी बहुत वायरल हुआ है फ्रेंड्स, ये अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए इस तरह से हमारा ये सेंटर पार्ट भी यहाँ पर रेडी हुआ है और ये हमारी कुर्ती का लुक इस तरह से आया है फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो यहाँ पर प्लेन फैब्रिक भी लगाकर उस पर बटन लगाकर डिज़ाइन दे सकते हैं या फिर आप कुछ और भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इस कुर्ती को लुक दिया है। तो ये हमारा फाइनल लुक है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।